पंजाब चैरिटी कमीशन जो है ना, उसमें दारों-फलाही इदारों का रजिस्टर्ड होना लाज़मी है। अब इसकी वजह क्या है? इससे एक तो ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी आती है सामने और पता चलता है जो दायरे रजिस्टर्ड हैं कि उनके फंड्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एंटी स्टेट तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, दहशतगर्दी में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसकी ये प्योरली ये चीज़ें हैं। और मतलब मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और फलाही अदारों के काम को मौसर बनाने के लिए शहरी अपनी ज़कात, खैरात और अतियात सिर्फ़ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड अदारों को ही दें। तमाम रिश्तेदारों की तस्दीक इनके सर्टिफिकेट पर मौजूद क्यूआर कोड से की जा सकती है। शहरी गैर रजिस्टर्ड और कालेदम खैराती इदारों को एहतियात मत दें। याद रहे, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालेदम तंजीमों को किसी भी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। पंजाब चैरिटी कमीशन के मौसर इकदाम से पाकिस्तान को AFTF ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिली है। ये तर्जमान महकमा दाखिला का कहना है। आपको इंटरनेशनली भी वॉच किया जा रहा होता है कि आपके अंदर जो फलाही अदारे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको कहाँ-कहाँ से ऐड आ रही है, कहाँ से उनको पैसा आ रहा है और वो क्या काम कर रहे हैं। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे हमने पहले बात की और हुँ। भी मैंने आपको ये होम डिपार्टमेंट का पढ़ के सुनाया। जी, ठीक। ठीक है ना? ये वजह है। चलें देखते हैं और और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। हर दूसरा, तीसरा बंदा शुरू हो जाता है, सैलाब आ गए, सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके गायब हो इससे जाते हैं। ज़रा फ़िल्टर इकट्ठे करके होगा गायब हो जाते हैं। एक बहुत कम सिस्टम। अदारे ठीक, ऐसे हैं जो फलाही अदारों के हाँ, हवाले से। हाँ। ठीक। सर मुलाकात ऐप जो है, जो स्पेसिफ़िकली जेलर्स के लिए बनी है, जेलर से मुराद जो के जेल में एसीरान हैं, एसीरान जो कैदी हैं। जो कैदी हैं, हाँ जी। अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को मिलने के लिए अब उस ऐप के थ्रू वो अज़ीज़ रिश्तेदार बुकिंग या अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल, क्या बिल्कुल, एक आप नया ठीक कह रही हैं। मैं क्राइटेरिया है? इसको ज़रा और एलैबोरेट कर देता हूँ। इससे ये होगा, ये ऐप जो अनकरीब लॉन्च हो रही है, इस ऐप से ये होगा। अब देखें, क्या जेलों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग कैद हैं। अब जो भी कोई कैद है, कोई मर्डर में है, चोरी में है, डकैती में, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं क्या, स्टेट भी ये समझती है, सब लोग ये समझते हैं, उनकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सज़ा उन लोगों को मिलती है। वो तो अंदर जेल में होता है, जो क्राइम करके गया होता है। वो तो आराम से जेल में, उसको जेल मैनुअल की तरह के मुताबिक उसको खाना भी मिल रहा है, उसको कपड़े भी मिल रहे हैं, उसको सोने की जगह भी मिल रही है। वो जैसी भी, ये एक अलग बहस है, ये अलग बात। लेकिन हकीकत ये है, जो पीछे जो उनके मतलब बहनें हैं, अगर किसी के घर में है ही ख़वातीन, वो वहाँ पे आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आई माज़ी में, मतलब वहाँ पे टाउट किस्म के लोग, जेल अमले की तरह से बदतमीज़ियाँ, वो अब नहीं हो सकेंगी जब ये ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके ज़रिए असीरान से मुलाकात करने के लिए उनके अहल-ए-खाना घर बैठे हुए मुलाकात का टाइम ले सकेंगे। जो वो वहाँ पे लंबी लाइनें लग के और मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत, एडवांस सिस्टम हाँ, हो गया है। शिकायत जैसे ख़वातीन की ठीक। ज़्यादातर शिकायत थी कि उनको हरास किया जाता है, अमले की तरफ से हरास किया जाता है। वहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी जो लोग हैं, मिडल मैन टाइप, वो हरास करते हैं ख़वातीन को, और कैसी कई शिकायतें माज़ी में नोट भी हुई हैं। और अब दूर हो जाएँगी इस ऐप के इनसे ज़रिए। इंशाल्लाह ताला ठीक, हो जानी चाहिए चलिए ना, सही है। ये बड़ा आसान सा होगा तरीका, जिससे वो ये करेंगे। सर पटवारी जो आजकल जायदाद की खरीदो-फ़रोख्त पर मुँह मांगी रकम ले रहे हैं, वो क्या हिसाब है? अच्छा, ये ऐसे में ऐसे है कि ना, अब तमाम मोज़ाजात जो है ना, लाहौर समेत पंजाब भर के मोज़ाजात को किया जा रहा है कंप्यूटराइज़। अब वो पटवारी से चीज़ें निकल के ना, जो ये जो सेंटर हैं इनके, जो वहाँ वहाँ तक चली गई हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये हुआ ये है कि अप्रैल के मंथ में ये लाहौर के जो मोज़ाजात कंप्यूटराइज़ नहीं हुए थे ना, उनके वहाँ पे किसी किस्म की फ़र्ज़ जारी करने से मना कर दिया गया। फ़र्ज़ जारी करने के बाद, मना करने के बाद ये पाबंदी लगा दी गई कि अब यहाँ से कोई फ़र्ज़ जारी नहीं होगी, यहाँ से कंप्यूटराइज़ ही होगी। उसके लिए उनको टाइम दे दिया गया, 2 माह के अंदर आप इसको, जो 1 माह या 2 माह के अंदर आप इसको फ़ौरी तौर जो कंप्यूटराइज़ होने बाकी हैं मोज़ाजात, उनका रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया जाए, ताकि लोगों को कंप्यूटराइज़ फ़र्द मिल सके, जालसाज़ी का जो अंदेशा है वो ख़त्म हो। मैंने अपना कोई घर सेल करना मुझे ज़रूरत है, मैंने कोई प्लॉट सेल करना मुझे ज़रूरत है, अगर उस मौज़े में आ जाता है, वो मौज़े हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं है, पर मैं ले लेता हूँ। मज़ंग है, पकी ठट्टी है,
اور وہ کیا کہتے ہیں، اور بھی 4 5 6 نام ہیں، 7 8 موضوع جات ہیں ایسے۔ تو ان موضوع جات کے اندر میں نے دکان سیل کرنی، مجھے پیسے کی ضرورت ہے یا پلاٹ سیل کرنا ہے، تو میں جب گیا ہوں پٹوار خانے، ظاہر ہے خریدار نے اپنے نام کروانا ہے، رجسٹری کروانی ہے آپ سے، فرد بے لینی ہے۔ فرد بے وہ ہوتی ہے جو کوئی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے ایک فرد نکالے، ایک فرد ریکارڈ ہوتی ہے، فرد بے۔ اب فرد بے نکلنی نہیں ہے، اس کے اوپر بائی آرڈر گورنمنٹ کہ آپ ایپل کے بعد سے کوئی فرد بے نہیں نکالیں گے، جو جب نکلے گی تو کمپیوٹرائز نکلے گی۔ تو وہ اس میں ہو کیا رہا ہے، یہ پٹواریوں نے جو بات کر رہے ہیں یہ مبینہ طور پہ آف دی ریکارڈ جو پٹواری حضرات ہیں نا، یہ کوئی 8 10 جو ہیں موضوع جات لاہور کے، جو ابھی کمپیوٹرائز نہیں ہوئے، ہو رہے ہیں، پروسیس میں ہیں، وہ بیک ڈیٹ پہ پچھلی ڈیٹ اپریل سے پہلے کی تاریخ کی فرد جاری کر کے اس کی وہ فیس، ظاہر ہے وہ فیس لیں گے، اور وہ فیس مبینہ طور پر وہ خفیہ فیس ہوگی، تو اس میں وہ پیسے لے کرنا، تو ان کا رجسٹرار سے اجازت لے کرنا وہ رجسٹریاں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ اس قسم کی شکایات ہیں۔ جیسے وہ کمپیوٹرائز ہوں گی تو امید ہے کہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ مجھے میری بات ہوئی تھی کسی سے، انہوں نے کہا جی 15 ایک دنوں میں وہ موضوعات جو ہے نا کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک سر، گیملنگ گیمز کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ گیملنگ گیمز کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے، اور اگر ایلیگل ہے تو ہر کسی کے فون میں کیسے ہے؟ اچھا، اس میں نا ایک چیز یہ ذرا، اب آپ کو آپ کے اچھا کیا آپ نے اچھا کوشچن ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے وہ ڈکی بائی ٹریڈنگ ایپس، جو جس کو ٹریڈنگ ایپس، یہ اصل میں وہ جوا ایپس ہیں، جی ٹھیک ہے نا، جوا ایپس ہیں۔ اب یہ جو گیمنگ ایپس جو بتا رہی ہو وہ بھی اس پہ جوا ایپس ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، دکانیں سیل ہو گئیں اسی کے چکر میں۔ جوا مطلب آپ پہلے جوا کھیلنا ہے آپ کو اگر شوق ہے کسی جواری کو، تو اس نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں یا کسی جگہ پہ جاتا تھا جہاں پہ پولیس کے چھاپے واپے بھی پڑتے تھے۔ اب وہ جوئے کی لت جو ہے نا، آپ یہاں موبائل میں آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ میں پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں 2 3 پوڈ کاسٹ میں نے کہا ہے، یہ تو آپ نے پکڑ لیے، لیکن ان کو بھی پکڑیں۔ یہ ہے کہ گیمز جیسے کہ اگر آپ کو جیسے کوئی آپ کو فائرنگ والی پسند ہے، کوئی جمپنگ والی پسند ہے، کوئی ببلز والی پسند ہے، اس طرح کی گیمز ہیں، یہ باقاعدہ گیمز بنائی گئی ہیں، اور گیمز بنانے کے بعد اس کے اندر آپشن رکھی جاتی ہیں، آپ سے اصلی پیسے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ گوگل پہ موجود ہیں، لیکن پلے اسٹور پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ اے پی ایکس فائلز ہیں جو گوگل پر پڑی ہوئی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ان کو فائلز کو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے موبائل میں، لیکن ان کے سورس جو ہوتا ہے نا وہ ان نون ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر وہ ایپ جس کا سورس ان نون ہو وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ یہ گیمنگ ایپس ہیں، اور اس کے ہوں لیے میں آپ کے لیے ایک انکشاف کرتا ہوں یہ بات کا کہ ڈکی بھائی جو پکڑا گیا، ان کے سرور جو ہیں بیرون ممالک میں ہیں، لیکن میں آج انکشاف کرتا ہوں ان کے نمائندے، ان کے کرندے جو لوگوں کو گھیرتے ہیں، آن لائن الگ سے گھیرتے ہیں، مارکیٹ میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جو یہ جعلی ایپس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم یہ فلانی جو ایپ ہے، یہ انٹرنیشنل ایپ ہے، یہ گلی محلوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں موجود ہے، ٹھیک تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیا چیز ہے، میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا ہم ناظرین کو بتا دیں کہ یہ اس کا دیکھیں، میں نے کہا ان نون سورس ہوتا ہے، یہ اے پی آئی کے ذریعے فنکشن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پیسے لگائے، آپ نے جو اصل ریل کرنسی ہے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے اکاؤنٹس، ایزی پیسہ، جیز کیش ٹائپ، ٹھیک ہے، آپ نے ریل کرنسی دی، اس نے ورچوئل کرنسی آپ کو دے دی، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اس کے جو ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے ڈیسک ٹاپ بنایا ہوا ہے، وہ آپریٹ کر رہا ہے، لاہور سے بھی آپریٹ کر سکتا ہے، وہ کراچی سے بھی آپریٹ کر سکتا ہے، اسلام آباد سے، باہر سے، لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں۔ یہ جو گیمنگ سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں جو گیمز بناتی ہیں، یہ ان سے ڈیٹا مل سکتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ گیمنگ ایپس بنائی ہوئی ہیں جس میں گیمبلنگ ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو
पेमेंट नज़र आती है कि आपने जनाब 1 लाख रुपए जमा कराया है, 2 लाख रुपए वहाँ से आपको गोल्ड कॉइन मिलता है, आपको वो गोल्ड कॉइन्स आप लगा सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। ये चीज़ ना डैशबोर्ड जिसके पास है, डैशबोर्ड कंप्यूटर जिसके पास है, वो वहाँ से वो फ़िगर आपकी मर्ज़ी की वो डाल सकता है। अगर आप जीत भी गए तो फ़िगर वो दिखा रहा है। वर्चुअल कैश है वो, ऐसा नहीं है। वो द नेक्स्ट टाइम आपको लगा रहा है और वहीं पे गेम भी रोक रोक देगा जहाँ पे आप जीतने जा रहे हैं, वो आपको हरा देगा। ये बिल्कुल कैसीनो मेथड की तरह ना, कैसीनो समझते हो आप? जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारी गेम्स होती हैं। ये हमारे पाकिस्तान में तो हमारा कंट्री मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान में तो कैसीनो का कोई तसव्वुर नहीं है। आप दुबई चले जाएँ और आप बाहर के यूरोप, अमेरिका में चले, वहाँ कैसीनोज़ हैं, उनके लाइसेंस हैं मौजूद। कैसीनो में क्या होता है कि वो आपको कैसीनो जो है वो ये है कि गैम्बलिंग है ना सर? हम गैम्बलिंग कह है, वो सकते हैं बस, आपको ठीक है। ये तासुर दे रहा होता है कि आप गेम जीत रहे हैं, जी, आप लगा दें, अब आप जीत जाएँगे, इस तरह का तासुर उसमें आता है। ठीक। ब लेकिन बाय द एंड ईज़ी कम ईज़ी गो, ये इल्लीगल है और प्रोहिबिटेड है ऑफ़ कोर्स।